बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की बेटा जो एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज का बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12.2 दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने 12वें चैप्टर का जो है वो सॉल्व करना है, जिसमें बेटा ये गिवन डाटा हमने लिखा हुआ है। लेकिन पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, बुक में क्या स्टेटमेंट दी हुई है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको समझेंगे और फिर बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बुक में बेटा लिखता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल, एक जिस्म 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी टाल मतलब ऊंचा है, तो जिस्म की ऊंचाई दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो उसको हमने बेटा लिख दिया हाइट डॉट ओ ऑब्जेक्ट, यानी एच ओ को इसको कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस्म की ऊंचाई वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखता है बेटा, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर से बेटा कितने फासले पे पड़ा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। सपोज ये आपके पास बेटा एक कनकेव मिरर आ गया, यहाँ से इससे बेटा 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर ऊंचा है और जो है कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे है, इतना उससे दूर है। तो जब ऑब्जेक्ट का जो बेटा लेंथ से फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं पी, तो वो कितना है बेटा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा क्या लिखता है, नेक्स्ट कहता है विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, और जो उनकी फोकल लेंथ है बेटा उसकी वो 16 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ को एफ से लिख दिया। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, दो चीजें बेटा फाइंड करनी है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे बनेगी, यानी क्यू फाइंड करना है। क्यू जो है वो इमेज का बेटा फासला वो आपने फाइंड करना है क्यू। और नंबर 2 हाउ हाई इज इट, और जो इमेज है वो कितनी हाई ऊंची बनेगी, इमेज की ऊंचाई आपने वो बेटा इमेज की हाइट जो है वो फाइंड करनी है, उसको हम एच आई से लिखते हैं। तो ये बेटा बुक में आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं। अब हम इसको जो है फाइंड करते हैं। तो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिस्म का फासला, जिस्म की ऊंचाई जो है वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जिस्म का फासला जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है मिरर से जितनी दूर जिस्म है। फोकल लेंथ उसकी दी हुई है। इमेज कहाँ पे बननी है, क्यू आपने फाइंड करना है। क्यू जो है यानी कि इस मिरर के पीछे जो इमेज बननी है क्यू वो आपने फाइंड करना है, उसका फासला, और इमेज कितनी ऊंची बनेगी वो आपने बेटा फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे फार्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला बेटा हमारे पास होता है फोकल लेंथ का। अब इसको बेटा इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/f, f की वैल्यू है 16, ये बेटा फोकल लेंथ है वो पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू बेटा कितनी है वो है 10.5, 10.5 ये लिख दिया, प्लस 1/q, ये हमने फाइंड करना है। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ लेना है और सबसे पहले किसको डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 16 पे। 1 डिवाइडेड बाय 16, जब बेटा हमने 1 को 16 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.0625, ये वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद इक्वल ये 1/10.1 डिवाइडेड बाय 10.5, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 0.09524, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। इसको भी हमने डिवाइड कर लिया, इसका आंसर भी लिख लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया, इसका आंसर भी लिख लिया, और प्लस ये 1/q एज इट इज़, जैसे है इसको वैसे ही लिख दिया। अब बेटा ये देखें, ये 0.06250 इसको ऐसे लिखा, ये वैल्यू इधर बेटा प्लस की है, इस साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी 0.9524। ये वाली वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस होगी, और राइट साइड पे हमारे पास बच गया 1/q।
क्यू ऐसे का ऐसे ही। अब बेटा हमने क्या किया, इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है, इस वैल्यू में से माइनस करना है इस वैल्यू को, यानी 0.06250 इसमें से माइनस किया बेटा 0.095 और उसके बाद है 24 को, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया -0.03274 और इक्वल टू 1/q ऐसे ही आ गया। अब हमने बेटा q फाइंड करना था, ये q इधर आके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 1 ऐसे ही बच गया, और ये जो सारी वैल्यू है बेटा ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, -0.03274 ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ये माइनस तो ऐसे ही आ जाएगा, शुरू में 1 को डिवाइड कर लेना है बेटा इस वैल्यू पे, तो जब 1 को हमने इस वैल्यू पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बेटा कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 0.03274, तो ये बेटा हमारे पास 30.54 आ गया। ये बेटा आपके पास Q है, Q जो है ये इमेज का डिस्टेंस होता है, इमेज का फासला होता है लेंस से, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा, तो ये बेटा आपके पास Q निकल आया है। अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट बेटा जो चीज़ फाइंड करनी थी, Q निकल आया है, अब आपने हाइट ऑफ इमेज, इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है, तो उसके लिए बेटा फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, नीचे डिवाइड इसके बेटा आता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा हमारे पास आता है Q ओवर P। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का जो है इमेज की ऊंचाई ओवर जिस्म की ऊंचाई इक्वल टू Q ओवर P, Q इमेज का फासला ओवर P जिस्म का फासला। समझ आ गई बेटा। अब हमने HI मालूम करना है, ये इधर ऐसे ही, Q अपनी जगह पे वैसे ही, P भी अपनी जगह पे वैसे ही, और ये जो HO है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की ऊंचाई इक्वल Q कितना है बेटा हमारे पास, Q की वैल्यू आई है -30.54, लेकिन बेटा जब हमने हाइट निकालनी है तो माइनस नहीं लिखना, तो ये आ जाएगी आपके पास 30.54 डिवाइडेड बाय P, वो था 10.5, ये वैल्यू है बेटा P की 10.5, और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म की ऊंचाई, जिस्म कितना ऊंचा था बेटा, वो 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। अब बेटा हमने जो है वो हाइट ऑफ इमेज निकाली, वो हमारे पास कितनी आएगी, सबसे पहले बेटा हमने इस रकम को इस पे डिवाइड कर लेना है, या इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इस पे डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 30.54 मल्टीप्लाई 30, इससे मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइडेड बाय 10.5, तो ये बेटा हमारे पास आया 87.26, और ये बेटा आपके पास क्या आ गई, हाइट है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का यूनिट भी सेंटीमीटर था, तो इसका यूनिट भी बेटा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो ये इमेज की जो ऊंचाई है वो भी आपकी फाइंड हो गई है। तो इसके साथ ही आपका बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 12.2 था, दूसरा न्यूमेरिकल जो था आपका बेटा 10th क्लास फिजिक्स की बुक का, वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।